नमस्ते सभी को। चलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल के श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है हमने बीच में कुछ दिनों का ब्रेक लिया था, इनफैक्ट कुछ महीनों का ब्रेक लिया था, बट शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की वेट कर रही थी और आज आई थिंक इट्स माई गुड लक दैट आई गॉट समवन। आई थिंक आई हैव मैनिफेस्टेड हिम। वी आर मीटिंग मिस्टर अमित मोहन अग्रवाल टुडे। Namaste, sir. Thanks a lot for giving your time. I know you're always busy, but still you gave your time. Thank you for that. अमित सर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। ऐसे बोला जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न साधे, और लाइक बीट विच एवर फील्ड, बीट एकेडमिक्स पढ़ाई के बारे में हो या स्पिरिचुअल हो या स्पोर्ट्स हो, यू if you want to go in a proper direction, if you want to really excel in that field, you need to have a mentor. वो आपने वो कहानी भी सुनी होगी ना कि द्रोणाचार्य के बारे में। वो एकलव्य जो थे, वो उन्होंने जब उनको पढ़ाई सीखना भी था तो उन्होंने क्या किया था कि द्रोणाचार्य ने मना भी कर दिया था तो उन्होंने उनकी मूर्त बना के फिर सिखाया। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप सीख लूँगा, अरे मेरे में तो बहुत गट्स है, नहीं। द स्टूडेंट रिस्पेक्टेड द टीचर एंड देन दैट विद्या केम टू हिम। तो आई फील टीचर्स रोल इन आवर लाइफ्स, एंड इट्स नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ योर स्टडीज़, इट्स ऑल द लाइफ। आपके एंड तक कोई ना कोई आपके लाइफ में एज अ मेंटर रहता ही है। एंड आई एम हैप्पी टू हैव हिम हियर टुडे, मिस्टर अमित मोहन अग्रवाल। वैसे उनको यूजुअली सब लोग अमित सर के नाम से जानते हैं। ही इज़ अ टीचर, he's an author. You're a fitness enthusiast and like you're a mentor to thousands of students, as well as I would say teachers, your whole staff, the team which you are carrying along with you very successfully. मैम पहले तो it's a pleasure is mine and you said a lot about me. What I feel like people do their roles and the role they be assigned to them at that time they're playing that particular characteristic. एक part उन्हें play करना है and they should play it honestly. They should give it 100% of that part, whether it be a teaching, it be any profession. It's very important that what role has been assigned to you and how do you perform that role, how much you put yourself into that role, and that may takes you ahead. And that's I always say to my team also. I think I can take it this way कि आप जो कर रहे हो उसे 100% दो। Obviously, मतलब उसमें आपकी तरफ से बाद में मलाल लेना चाहिए कि मुझे और कुछ कर सकता था बट नहीं कर पाया, तो यू शुड नॉट फाइंड एक्सक्यूजेस, बिकॉज मुझे लगता है लाइफ में सबसे आसान काम होता है एक्सक्यूज़ बना के बाहर निकल जाना। और जनरली लोग यही करते हैं, दे ऑलवेज मेक एक्सक्यूज आउट ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी चीज़ से बाहर आने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं नहीं कर पाया बिकॉज ये वाली प्रॉब्लम थी। इंस्टेड यू शुड से आई वॉन्ट टू डू दिस, वॉट एवर प्रॉब्लम वुड कम आई वुड फेस इट, बट आई वॉन्ट टू डू बिकॉज दिस इज बीन आई हैव चूजन टू डू दिस। मैंने कल ही एक लाइन पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि कोई भी काम करना बहुत आसान होता है और उसे नहीं करना उससे ज़्यादा आसान होता है। तो आपको कौन सा आसान चुनना है वो आपके ऊपर है। सर आपके आई थिंक आपके थोड़े बचपन से जाएंगे। आई जस्ट नो यू एज अ टीचर राइट नाउ टू माई डॉटर। आई बीन लाइक वी हैव बीन प्रिविलेज, आवर फैमिली हैज़ बीन प्रिविलेज टू हैव यू एज अ टीचर। आपके स्कूल डेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? मैं बहुत स्टूडियस नहीं था, बस आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, आई वांट टू फाइंड द रीजंस बिहाइंड द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। सो आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस अबाउट क्यों, मतलब आई वाज ऑलवेज लाइक व्हाई। तो आई नेवर एंड आई नो दैट एट द टाइम माई टीचर्स वर वेरी एंग्री विद मी, बट दे आर सर्टेनली अप्रिशिएटेड ऑल्सो, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। जब मैं अपने चाइल्डहुड में पढ़ता भी था तो आई वॉज क्लियर कि मुझे करना तो है, बट क्यों करना है, और अगर मुझे पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, या मुझे बोला गया कि ये साइंस में ऐसा होता है तो उसके पीछे रीज़न क्या था। ऑलवेज गो फॉर द रीजनिंग एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट वेरी मच गुड इनटू अकेडमिक्स, बिकॉज जब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं होगा आई वुड नॉट गो फॉरवर्ड। आई वाज अ एवरेज स्टूडेंट, आई वाज नॉट अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, लुकिंग मोर टुवर्ड्स द रीजनिंग इनटू एवरीथिंग। कुछ चीज़ों में रीजनिंग की ज़रूरत नहीं होती। इंग्लिश में मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आता है कि रीजनिंग की ज़रूरत नहीं थी, बट तब मुझे इंग्लिश में भी रीजनिंग ढूंढनी होती थी। दैट वाज आई यूज्ड टू डू। सर मुझे अभी आपकी इंग्लिश की टीचर के ऊपर दया आ रही है रियल में। सो आई वाज द वन हु वाज स्कोल्डेड मोस्ट इन द क्लास कि इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है, तो प्रॉब्लम होती थी वो जवाब नहीं आता, डांटी पड़ती थी।
ऐसा ही होता है, यू डू इट. आई से नो नो, कोई देयर शुड बी एनी रीजन. एवरीवन इज कॉल्ड सम पर्टिकुलर वर्ड और ही इज यूज्ड फॉर एवरीवन, नो. और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. तो दैट आई ऑलवेज वांट टू गो विद द क्वेश्चंस कि अरे क्यों है. तो हाँ, यस, दैट्स वाज द रीजन आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट टू माय क्लास. बिकॉज मुझे कुछ तो एक बार हाथ खड़ा करना ही होता था, बिकॉज हमारे यहाँ पे मिस और सर वाला कंसेप्ट है, और जैसे मिस, तो मैंने मिस बोला और डांट पिटेगी, तो होता है. सर आप वो कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं, वुड से दैट आई बिलीव इट 100%. इनफैक्ट मैंने अपने पूरे टीचिंग करियर में उसको अपने स्टूडेंट के साथ अप्लाई भी किया है. whomsoever I taught in my entire career, जो भी उनकी रैंक्स हैं, I always ask them in my class, you should ask why. And instead of asking answer to me, find answer yourself and we discuss your answers. क्यों नहीं हुआ, क्या समझ में नहीं आया, शायद ये सोचना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं कर सकते हैं. एंड दैट अंडरस्टैंडिंग मेक्स देम द बेटर स्टूडेंट. बिकॉज जब ये स्टूडेंट ये सोचना शुरू करता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इंस्टेड मुझे ऐसा ही करना है, तो शायद उसके बाद जो उसका डेवलपमेंट होता है, दैट टेक्स टू द नेक्स्ट लेवल. दैट एक्चुअली हेल्प मी आउट इन माई करियर. And that's why I say it should be adopted with all the mentors or all the students. They should ask more why. Why this has been done like this. आपने कैसे सोचा कि आपको इस प्रोफेशन में आना है, टीचिंग में? व्हाई डिड यू डिसाइड टू So बिकम it अ was never टीचर? decided I want to be a teacher. I used to like to solve problems. So in my very early age, I started assisting. I still would acknowledge his name is Mr. Amal Khanna. He's a legend in mathematics. उनकी अमल खन्ना सर की बुक्स आती थी, तो इन माई वेरी अर्ली एज ऑफ क्लास 11th एंड 12th में उनकी बुक्स पढ़ता था. एंड आई स्टार्टेड असिस्टिंग अमल खन्ना सर कि सर, तभी रीज़न वाई था कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही क्यों है, क्या इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं. सर वो एमएल खन्ना सर इज अ मैथ्स, पर्सनली आपको मिले, मतलब या you have ही met बिलोंग्स him? टू माई प्लेस. आई बिलोंग टू मेरठ. Okay. And Amal Khanna sir also from Meerut, and Okay. he's a legend in mathematics. मतलब if I talk for the back of around 80s or 90s, तो 90s में या 2000 तक there was a single person into mathematics whom every engineer used to follow is Mr. Amal Khanna. Oh. तो he was from Meerut and I used to go and assist him कि सर मुझे थोड़ा सा हमेशा लगता था कि सर इस क्वेश्चन में कुछ और क्यों नहीं कर सकते हैं. So this is how my journey started. मुझे तब नहीं मालूम था मैं टीचिंग में आ जाऊँगा. Then due to this passionate of towards the mathematics, I started moving towards the mathematics. मतलब मुझे मैथ्स में लगता था कि there are certain things that are improvised. कि जो है वो बहुत अच्छा है, बट इसका और बेटर सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इसके मोर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. आई कम अक्रॉस विद अ नंबर ऑफ बुक्स ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन. अंडर द लाइक इनिशियली तो मैं अमल खन्ना सर को बुक में असिस्ट करता था, बट आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि दे कैन बी ए न्यू अप्रोचेस. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम हमारा देखने से शायद जल्दी या आसानी से समझ में आ सकती हैं. जब हम कोई सॉल्यूशन देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, और शायद वो सॉल्यूशन बहुत टफ होता है. But can there be another alternate solution? And that solution can help the students. So, in fact, professionally तो मैं teaching में graduation के बाद आया, but I start teaching in my class 11th and 12th itself. Wow. मैं 11th में अपने साथ के ही बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था. To tell them this can be solved by this method also. तो 12th में आते आते तो I started into a teaching. So actually my career started very early age of teaching, that was class 12th. And I really don't know when I switched professionally into teaching. Because beach mein I was looking for the JEE examinations and all. But yes, I loved while teaching. I always been very inspired while teaching because I see the smile on the faces. मुझे वो मुस्कुराहट दिखाई देती थी कि हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या. So they were surprised कि अच्छा वो एक आता है, it comes spontaneously. Oh, and when this oh comes I feel good. कि हाँ. सर ये बात सच है आपके बारे में. मैंने जब मैं वहाँ पर थी पर्सनली व्हेन आई वाज प्रेजेंट, व्हेनेवर लाइक बच्चों को पता चलता था सारे स्टूडेंट्स को कि अमित सर आ रहे हैं ना, तो लिटरली आई यूज्ड टू सी स्माइल्स ऑन देयर फेसेस. दैट्स ट्रू. सो माई टीचिंग वॉज ऑलवेज इनफैक्ट जब मैं खुद पढ़ाता था या खुद पढ़ता था तो खुद पढ़ता तो पूछता था, खुद पढ़ाता था तो भी पूछता था. मतलब मैं शायद ऐसे पूछता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया. मैं उनके सॉल्यूशंस देख के आई वाज से कि इतने साल मुझे पढ़ते हुए हो गए, फिर मैंने पढ़ाया भी है, बट आई एम नॉट एबल टू थिंक लाइक दैट. दे रिफ्लेक्स सो गुड. बट वो जेनरेट तब होता है जब आप उनके साथ खुलेंगे. अगर आप उस बच्चे के साथ उसको वो फ्रीडम ही नहीं दोगे बोल सके.
आई थिंक यू गेव दैट स्पेस टू देम Yes, ना. yes, अगर आप and that उनको is required. उस कंस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रखते हो तो वो बंदा इतना ही घूमेगा हाँ, ना. they will never open up, they will हाँ. never come with new solutions. And I would say कि टीचर्स के लिए या मेंटर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलने की फ्रीडम हो. वो जो भी कुछ सोच रहे हैं वो गलत नहीं है. उनको वो सोचने के लिए फ्रीडम स्पेस मिलनी चाहिए जिसमें नए सॉल्यूशंस लेके आएंगे. आपको उनको अगर सॉल्यूशन बताना भी तो गिव देम डायरेक्शन कि व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट. डोंट से दिस इज अ सॉल्यूशन एंड गिव देम द थॉट सो दे कम विद द सॉल्यूशन. जब उन्हें किसी चीज़ का एक थॉट देते हो कि लोग शायद इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही प्रोड्यूस हो सकती है और वो खुद इलेक्ट्रिसिटी बना के लाएंगे, सो दे वुड फील गुड एंड देन दे वुड ट्राई फॉर द न्यू थिंग्स. दिस इज हाउ आई बिलीव इन टीचिंग. सो टीचिंग आई नेवर एज्यूम्ड कि मैं टीचिंग में आऊँगा. तो टीचिंग में शायद आना का रीज़न ही मेरे क्लासमेट्स थे. क्योंकि जब मैंने उनके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता वो आता था ओ, तो दैट ओ वर्ड एक्चुअली एक्साइटेड मी टू बी इनटू टीचिंग. So I never planned to be a teacher, but somehow due to the entire social norms or my curiosity of asking why, and after why, how to do this, and of course this can be another part of solution. So that pulled me into teaching. Otherwise, I never planned कि I would be a teacher. But yes, during the journey of teaching, I can say I'm blessed. I'm blessed to teach because I say as a teacher to my all the teammates also, fit touch the future. और आई टच द फ्यूचर बिकॉज आई टीच. आज मैं जिन स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. सो आई से आई एक्चुअली टच द फ्यूचर. कि शायद मैं टीचर नहीं होता तो वो बच्चा मेरे पास नहीं आया होता, मैंने फ्यूचर टच नहीं किया होता बिकॉज दैट किड इज़ अ फ्यूचर. सो बीइंग अ टीचर इज़ अ ऑनर दैट नोबडी एल्स कैन हैव. एंड द सिंगल स्टेटमेंट इज एवरी टीचर टचेज द फ्यूचर. Yes, true. सो दैट्स व्हाई ही टीच. I think you are a leader who is creating leaders. You can say that, but I would say in a different form. I would say I tell the people what's the reason behind being a teacher. I tell the students what's the reason to be being a good person. Always tell them about the hope. Look, there can be always a time जब आपको लगता हो आप नहीं कर पा रहे हो, then keep your hope alive. कभी आपने छोटे बच्चों को देखा हो तो छोटा बच्चा ना कई बार चलते हुए गिर जाता है और वो घुटने पे चलता है, फिर गिर जाता है, खड़ा होता है, 2 कदम चल के फिर गिर जाता है, तो चलना बंद नहीं करता है वो. उसके अंदर वो होप है. शायद हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम शायद हमारे अंदर वो जो होप है ना, वो कहीं ना कहीं किल कर देता है. और मुझे लगता है कि आपके आसपास के दोस्त या आपके जो मेंटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है आप में वो होप जिंदा रखना. बिकॉज अदरवाइज नथिंग न्यू कैन बी स्टार्टेड. कोई भी नई चीज़ तभी स्टार्ट होगी जब आप उस पर ट्राई करोगे. आई डोंट गिव अप ऑन दिस थिंग्स. सो आई डोंट प्रोड्यूस लीडर्स. आई टेल देम व्हाट इज़ राइट एज पर मी. मेरी जो जर्नी है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ. They want to adopt it, they can. How did you conceive the idea of, पहले बात तो मैथ्स के नाम से, नंबर्स के नाम से बहुत सारे बच्चे लिटरली डरते हैं. मैथ्स, I don't know, I don't want to put it that way, but how did you like conceive the idea of being an author to so many books related to maths? I started with something like कि मैंने आपको बोला कि आई असिस्टेड एमएल खन्ना सर. तो उस टाइम ड्यूरेशन पे शायद मुझे एहसास होने लगा कि देयर कैन बी लॉट मेनी न्यू थिंग्स इन मैथमेटिक्स एंड देयर कैन बी नॉट ओनली न्यू थिंग्स बट देयर कैन बी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग है. कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए. देयर शुड बी सर्टेन मोर थिंग्स दैट कैन बी एडेड टू मैथ्स. तो आई स्टिल रिकॉल माई फर्स्ट बुक वॉज डिफरेंशियल कैलकुलस. द फर्स्ट बुक आई पब्लिश्ड इन ईयर 2000 एंड 2001 IIT रैंक 1 रिकमेंडेड. इट्स अनदर डिफरेंट स्टोरी. बट आई रियलाइज़ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लिखनी चाहिए. और लिखनी इसलिए भी चाहिए कि पीपल यूज्ड टू से आई एम रॉन्ग. तो जब मैं लिखना शुरू किया तो मेरी फर्स्ट बुक कंट्रोवर्सी में थी. एंड वाज अ बिग कंट्रोवर्सी. मतलब फर्स्ट बुक की जो आपने लिखा है गलत है. इनफैक्ट आई डेली हैज़ अ डिस्कशन ओवर इट. उस पर डिस्कशन हुआ एंड दैन दे अडॉप्टेड कि नो दिस इज़ राइट. तो आई नेवर सेड कि जो आपने लिखा है वो गलत है. मैं कहता इसमें ये चीज़ें स्टेटमेंट्स मिसिंग है, ये स्टेटमेंट्स ऐड होना चाहिए. अगर आपने स्टेटमेंट्स ऐड नहीं किया तो दिस मेक्स अ फ्लॉ. So I put up lot many new things, not many new methods, and I feel like to write because मुझे लगता था कि ये चीज़ें आगे जानी चाहिए. So writing is look, being a teacher, being an author, I never decided. I never decided my destination. Yes, there's a different story. I wanted to be an engineer because my grandfather and my father both were engineers. So I wanted to be an engineer, but I didn't land up to engineer. तो इसलिए कई बार ऐसा भी कहते हैं जो चाहते हो तो अच्छा हो,
और ना हो तो और भी अच्छा है। तो आप जो Obvious. चाहते हैं वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो और अच्छी बात है, भगवान ने कुछ और सोच के रखा होगा। तो मेरे को शायद मैं इंजीनियर नहीं बना, मुझे आज ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं इंजीनियर बन जाता तो शायद मैं इतने बच्चों से नहीं मिल पाता। ओवर द जर्नी आई रियलाइज्ड कि आई एन्जॉय राइटिंग। आई स्टिल, इफ आई गेट अ चांस, आई वुड स्टार्ट राइटिंग. So over my period of journey, I enjoyed writing because in writing I find peace. I can express what I think, and there are no boundaries to write. So I say ki I can. If you said, "Can I write?" Yes, I can write, and I can write far better now. I say like that. I can write far better now. Whenever I get a chance again, I would write, and this time my writing would actually have more experience of teaching also, because जब मैंने book लिखा तो मुझे teaching experience नहीं था, and now I have more teaching experience, so I can write a book which is a talking book now. This is what I think कि before the time I would get a retirement from a professional career now, I would write a book that would be a talking mathematics. You have a mathematics that can talk, जहाँ पे मैथ्स को शायद मैं कम्युनिकेशन में चेंज कर दूँ, एंड दिस इज़ व्हाट आई लुक फॉरवर्ड. कितनी मतलब मेरे लिए तो बहुत अनोखी बात है ये कि मैथ्स कोई मैथ्स बात इज अ कर सकता है. लैंग्वेज, मैथ्स इज अ लैंग्वेज. So yes, you always heard, no, maths is a language. In fact, I've never heard science it. इंग्लिश में science लैंग्वेज की science की language ही maths है. Science cannot be taken ahead without mathematics. So for science, the language is maths. If remove maths, science is finished. तो entire science stands on maths. आज आप पूरी physics उठा लो, पूरा chemistry उठा लो. You talk for anything in science. You now talk for the medical field also. You just remove mathematics, nothing stands. So mathematics सर still is a ये तो language. अभी मतलब मुझे अभी कोई डाउट, आप जिस तरह से बात कर रहे हो मुझे ऐसे कोई डाउट नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स से कितना प्यार है. I do, yes. Yes. सर एक और बात, लाइक यू आर इन दिस करियर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. ये सब होते हुए भी हाउ हाउ इज इट दैट यू आर रियली लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ? मैम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. यू शुड नॉट लीव योर रूट्स, और यू शुड नॉट लीव द बेसिक्स. अगर आप बेसिक्स पे स्टिक रहते हो तो चीज़ें हो जाती हैं. तो ये बेसिक इज नेचर. नेचर मीन्स आउट ऑफ द सोर्स. तो नेचर ने रात बनाई है और दिन भी बनाया है. तो रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है. यू शुड फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल. अगर आपको मॉर्निंग में उठना है तो उठना ही है. डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि मैं रात को देर तक जाऊँगा, सुबह जल्दी कैसे उठूँगा. सुबह जल्दी ही उठना है. यू हैव टू वेक अप बाय 4 मीन्स हिट बाय क्लॉक बाय 4. इट्स जस्ट अ माइंड सेट कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो. बट दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है. आपके ऊपर है कि आप 4 बजे उठना चाहते हो. हाँ, वो 7 बजे 8 बजे उठ सकते हो. दैन यू आर कैन से कि आई हैव लॉस्ट द 3 or 4 hours ऑफ माई लाइफ, and that 3 or 4 hours can play a significant role of your work doing. You should eat clean. I always say, in fact, to everyone, my teammates also get up early morning. तो मेरे teammates को मालूम है अगर मुझसे बात करनी है तो उनके लिए सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग का होता है. I would reply fast. I would reply proper. I know In fact, I don't take decisions at night. मेरे मैक्सिमम डिसीजंस मॉर्निंग के ही होते हैं. अगर मुझे कुछ नई चीज़ भी करनी है या मुझे कुछ नया सोचना भी है या मेरे डे का कोई भी काम है, तो सुबह मॉर्निंग में उठ के 5:30 और 6 तक फाइनलाइज होता है कि मैं आज दिन में ये करने वाला हूँ. तो वंस यू एंटर इनटू अ प्रोफेशनल कैरियर, आपका सर्कल बढ़ जाता है. आपकी इवनिंग टाइम स्पेंड का जो ड्यूरेशन है फ्रेंड्स का बढ़ जाता है. एंड इफ यू कैन जस्ट मैनेज दैट, आई थिंक एवरीथिंग इज मैनेज. वो भले ही आपकी हेल्थ हो, वो भले आपका प्रोफेशन हो. एंड हाउ कैन यू इमेजिन दैट यू नॉट हेल्दी यू कैन टेक अ राइट डिसीजंस. अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन भी है तो आप अच्छे से बात भी नहीं करोगे, आप इरिटेट ही रहोगे. और आपकी बॉडी हेल्दी ही नहीं है तो आप ठीक डिसीजन ले ही नहीं सकते हो. सो आई थिंक ये दोनों ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे को. इफ़ यू आर सक्सेसफुल यू हैज़ टू बी हेल्दी. इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, आप गलत डिसीजन लेने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. सो बीइंग अ डिसिप्लिन इज़ अ की सोर्स फॉर मी. डिसिप्लिन रहो. सुबह टाइम से उठो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो. दिस इज अ जनरल मैसेज वी गिव टू अवर चाइल्डहुड ना. जब छोटा बच्चा होता है, जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है. बट जब हम बड़े होते हैं हम भूल जाते हैं. वो जल्दी सोएगा, हम लेट सोते हैं. हम भी जल्दी सो सकते हैं. वी कैन ऑल्सो स्लीप ऑन टाइम एंड गेट ऑन टाइम विद द चाइल्ड. तो वो जो हम खुद को डिस्टर्ब करते हैं ना, एंड दैट हैज़ टू कम टू बैक टू यू आफ्टर से वंस यू आर 40, 45, 50. वो वापस आएगा ही आएगा बिकॉज एक्चुअली वो डिसबैलेंस कर दिया है आपने.
सो आई थिंक कि वो जो डेकोरम है, ये जो नेचर्स लॉ है, वो नेचर्स लॉ आपको फॉलो करना ही चाहिए एंड स्टिक टू इट. एंड यू सी एग्जाम्पल्स अराउंड यू, दोज हु आर सक्सेसफुल एट अ पर्टिकुलर एज, दे फॉलो डिसिप्लिन. आप किसी को भी एग्जाम्पल उठा लो, मैं तो जितनी भी केस स्टडीज पढ़ता हूँ उसमें दे ऑल आर डिसिप्लिन. Before we end this, I just want some piece of advice from you for the viewers. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. और मुझे लगता है कि द मोर यू स्टिक टू बेसिक्स, Hmm. fundamentals, the fundamentals are very pure, they never change. हम जितना भी आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल्स नहीं छोड़ना चाहिए. वेदर इट बी अ डिसिप्लिन, इट बी अ कमिटमेंट, इट बी कंसिस्टेंसी, ये कुछ की वर्ड्स हैं. हमने गोल सेट किया तो हम लोग जनरली कहते हैं कि आई वांट टू क्लियर दैट गोल, आई वांट टू कंप्लीट दैट गोल. बट हम उस गोल को कंप्लीट करें, जो प्रोसेस है, जर्नी है ना, वो जर्नी इन्जॉय नहीं करते. शायद वो जर्नी हमें बहुत इन्जॉय करनी चाहिए. कि अगर मैंने सपोज आई डिसाइड टू बी आई वांट टू स्कोर 90% टू बोर्ड्स, तो उस 90% बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए उस एक साल में जो मुझे जर्नी तय करनी है, दैट जर्नी शुड बी इन्जॉयड. और वो जर्नी तभी इन्जॉय हो सकती है जब आपके पास एक प्लानर हो, आप प्लानर फॉलो करें. लुक, हम बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लानर्स बनाते हैं, 100% फॉलो नहीं होता. बट स्टिक टू इट. 70% होगा, 60% होगा, बट करो. डोंट गिव अप इन बिटवीन. एंड आई वुड से कि वंडरफुल रिजल्ट्स कैन कम अप. As a parent, I would like any advice for the parents. आपने जो भी बोला अभी तक स्टूडेंट्स के लिए इज फाइन, बट एज द पेरेंट्स हु आर वाचिंग यू राइट नाउ, पेरेंट्स शुड ऑलवेज सपोर्ट देयर किड्स, दे शुड ऑलवेज लिसन टू देम. इनफैक्ट मुझे पेरेंट्स को तो एक खास मैसेज देना है. इनफैक्ट करंटली राइट नाउ टू द पेरेंट्स, बिकॉज आज के पेरेंट्स बहुत एंगेज्ड है. सो एवरी पेरेंट शुड स्पेयर सम टाइम विद द किड्स. भले दिन 5 मिनट हो, बट वो 5 मिनट बच्चों से बात हो कि हाउ वाज योर डे, आर यू फेसिंग सम चैलेंजेस, आर यू फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. लिसन टू देम. दैट लिसनिंग टूवर्ड्स अ किड कैन गिव द इंसाइट कि मेरा बच्चा अभी इस फेज पे खड़ा है और यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहा है. एंड डू नॉट ऑलवेज ट्राई कि आपको उसको सपोर्ट या पुश करके आगे लेके जाना है. सुन लो, हमेशा उसे पुश मत करो. बी द साइड की स्टूडेंट जिस फेज में है, उस फेज के आसपास ऐसी क्या चाहिए, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर दो. बिकॉज जिस एज में वो बच्चा है, उस एज में बहुत प्रेशराइज्ड है. सो उसको उस टाइम पे राइट एटमॉस्फेयर चाहिए, ये राइट सपोर्ट सिस्टम चाहिए. एंड मुझे लगता है पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा वो कोई और नहीं कर सकता. पेरेंट्स इज द ओनली वन हु कैन सपोर्ट द स्टूडेंट. प्लस एवरी पेरेंट शुड अंडरस्टैंड एवरी किड इज़ यूनिक. हर किड यूनिक है. तो स्टॉप कंपेयरिंग योर किड विद अदर किड. कंपैरिजन तो पहले दिन बंद कर दीजिए. मतलब अगर पॉसिबल है तो आज से ही शायद ऐसा बोलें कि मैं अपने बच्चों को किसी और बच्चे से कंपेयर नहीं करूँगा. मुझे अपने बच्चे में सिर्फ ये देखना है कि वो और अच्छा क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट किस में है, और शायद मुझे उसकी तरफ उसको हेल्प करनी है. मुझे लगता है कि जितने पेरेंट्स से सुन रहे होंगे, उस मेजॉरिटी मेरी बात से एग्री करेंगे कि आज वो जिस मुकाम पे शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा उस मुकाम पे हैं, बट वो पहुंच गए बिकॉज उन्होंने शायद वो काम किया और उस डायरेक्शन में करते रहे. द सेम द स्टूडेंट वुड ऑल्सो डू. एंड देयर वुड बी अ टाइम जब वो स्टूडेंट वहाँ सब पहुँच जाएंगे जहाँ उन्हें पहुँचना होगा. सो डोंट प्रेशराइज देम, डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. बी विद देम इन देयर जर्नी. टेल देम व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड द थिंग्स कैन बी सॉल्व आउट. आई थिंक ये पूरा जितना भी कन्वर्सेशन आपके साथ हुआ बहुत ही इंसाइटफुल रहा. बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए खुद के लिए ओपन अप हुई, और आई थिंक जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी ओपन अप हुई होंगी. और एक बात, लाइक सर, वेरी बिग थैंक यू टू यू, Thank you so much, ma'am, gratitude to for you. giving me this opportunity to be on your podcast.